कभी कभी अगर घर बिखरने जैसी स्थिति हो, शब्द संयंत न रहते हो और घर टूट ही रहा हो, टूटने की कगार पर हो, तब ये उपाय करे। घर टूटते टूटते बिखरते बिखरते घर निखर जाया करते हैं। अब बताएं कि रहने दें? चलो रहने देते हैं। यहां तो बिखरने जैसी स्थिति है नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं, मर्यादित जीवन है, इसलिए ऐसे उपाय की आवश्यकता नहीं है ना, रहने देते हैं। बताऊं, मामला थाने तक पहुंच गया हो, आवेदन दे दिया हो, परिवार तलाक जैसी नौबत आ गई हो, तब क्या उपाय करें? सुन लेना। अगर पति का जीव घर में कम है तब माता बहन को यह उपाय करना चाहिए। अगर जीव घर में कम है तो आप समझ जाना जो मैं कह रहा हूं। पत्नी को यह उपाय करना है क्या? शिवालय में जाना और पार्वती जी के आगे घी का दीपक लगाना। शिवालय में जो गौरा मां विराजमान रहते हैं ना, चावल का आसन देकर घी का दीपक लगाना। एक रंग का लच्छा, लच्छा दो तरह के आते हैं, कई रंग का होता है, एक रंग का आता है पूरा का पूरा। वो एक रंग का लच्छा पार्वती जी से शिव जी तक स्पर्श कराना और क्या बोलना है? हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। याद न रहे, YouTube के ऊपर कथा लाइव चल रही है, आप घर पर भी सुनकर इस श्लोक को लिख लें, याद कर लें और यह श्लोक बोलना है। अगर याद न रहे, संस्कृत पढ़ना नहीं आवे, तो आप प्रार्थना करके कहे, हे मां गौरा, जिस तरह आप भोलेनाथ की प्रिय पत्नी हो, मुझे भी मेरे पति की प्रिय पत्नी आप बना दीजिए। ये श्लोक का अर्थ है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लें और प्रार्थना करके घर चले आवें। फिर अगले सोमवार को ये उपाय फिर करें। 5 सोमवार ये उपाय कर लें और आवेदन दे दिया हो और परिवार बिखरने की स्थिति में हो, पर फिर परिवार जुड़ जाया करता है इस उपाय को करने से। महादेव तो सब कर सकते हैं, माताओं बहनों के लिए उपाय बता दिया मैंने। कभी आदमी को ऐसा लगता हो कि उसका जीव ससुराल में कम है, कोई कोई बहनों का जीव ससुराल में कम रहता है, 2-4 दंडी मैंने पियर जे हूं, अगर उड़ा उड़ा मन रहता हो, ससुराल में मन कम हो, अब आप समझ जाना हो, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तब पति को यह उपाय करना है। अगर पत्नी कर्कशा हो, और पत्नी अगर कर्कशा, तो आदमी नरक में जीवे उस तरह से जीता है आदमी। अगर पत्नी कर्कशा मिल जाए ना, अभागा आदमी है वो। और जब पत्नी कर्कशा हो तो आदमी की स्थिति कही। एक पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, 15 साल हो गए, विवाह की वर्षगांठ है आज, मालूम ही नहीं पड़ा और 15 साल निकल गए। आदमी ने कहा कि जेलर ने मालूम नहीं पड़े, कैदी ने मालूम पड़े, 15 साल कई तरह ब्याह है। भाई अब आप समझ जाना हो जो मैं कहना चाहता हूं। कैदी को मालूम पड़ता है कि 15 साल कैसे बीते हैं। जब पत्नी कर्कशा हो तो आदमी की बड़ी स्थिति खराब रहती है, और पत्नी अगर कर्कशा हो तब आदमी को यह उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय? शिवालय में जाएं, एक रंग का लच्छा महादेव जी से पार्वती जी तक स्पर्श करावें और एक श्लोक, एक मंत्र वो वहां पर बोले। कौन सा मंत्र? दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का 24वां मंत्र उनको बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र है? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे मां पार्वती,
आप उसको ऐसी बना दो कि वो स्वयं का कल्याण कर ले, मेरा भी कल्याण कर दे और मेरे पूरे कुल का कल्याण कर दे और मेरे अनुरूप वो चलने लग जाए। ये कोई भी अगर उपाय करे, पत्नी अगर करे तो पति को रोकना नहीं चाहिए। ये पति को वशीकरण करने का मंत्र नहीं है, ये पति का प्रेम पाने का मंत्र बता रहा हूं। कोई इसका अन्यथा न ले, पति का प्रेम पाने का मंत्र बताया हमने, पत्नी से स्नेह पाने का मंत्र बताया हमने। ये वशीकरण का मंत्र नहीं हो। वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, कठोर वचनों को छोड़ना, मधुर व्यवहार रखना। आइए कथा के आगे के प्रसंग में वर्णन मिलता है। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव मनु महाराज के 3 बेटियां होना आपने बताया, तो क्या इनके पुत्र नहीं था क्या? तब का 2 पुत्र थे। प्रियव्रतो उत्तान पादो आत्माराम च कथम मुने। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। अब मैं उत्तानपाद नाम के राजा का उत्तम वंश आपके सामने श्रवण करवाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। उत्तानपाद अर्थ क्या होता है इसका? उत्तानपाद का अर्थ होता है उल्टा। हम सब लोग मां के गर्भ में उल्टे थे, सब उत्तानपाद है। और सबके 2 माता बहनों की भी 2 पत्नियां हैं, नीति और मर्जी, शास्त्र की आज्ञा और मन की मर्जी से चलना। 2 मती रहती है कि नहीं रहती? एक मन ने का कथा सुनने चलना है, दूसरा मन कहता है कहीं नहीं रे, यहीं रह जाओ, शादी देखेंगे अपन, वहां के बैंड आ रहे हैं वो देखेंगे अपन, रुक गए। एक मन ने 4 बजे उठा दिया, दूसरे मन ने कहा कई काम है, हुई जा तो कई काम नहीं, फिर सो गए। ये 2 मन है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम कही।